नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीवी आरजे पर। तो जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाएं क्लास के अंदर। आज हमें आगे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर बालू का स्तूपों के ऊपर चर्चा है वो कर ली थी, जिसके अंदर हमने जो टीले युक्त प्रदेश है जिसमें अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, बरखान है। बरखान के बाद में हम बात करेंगे तारांकित बालू का स्तूप है, नेटवर्क बालू का स्तूप है, सबर काफिज बालू का स्तूप है, बरखोनोइड्स बालू का स्तूप है, इंसेलबर्ग बालू का स्तूप है। इन सारे बालू का स्तूपों के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं शुष्क मरुस्थल। हम बात करेंगे आगे शुष्क मरुस्थल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, इसके बाद आगे बढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, अब शुष्क मरुस्थल की अगर हम चर्चा करेंगे तो देखो, शुष्क मरुस्थल को हमने कितने भागों के अंदर बांटना है? 3 भागों के अंदर हमें बांटना है। शुष्क मरुस्थल को कितने भाग के अंदर बांटना है? 3 के अंदर। पहला है रेतीला, दूसरा है पथरीला, और तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा है मिश्रित। हमने क्या कर दिया, ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान ये होना चाहिए आपको कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने 2 बराबर भागों के अंदर बांटा था। यानी 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो क्या करती है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 बराबर भागों के अंदर बांटती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 बराबर भागों के अंदर बांटती है। एक तो है हमारा शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो हम इस शुष्क मरुस्थल के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और इस शुष्क मरुस्थल के अंदर भी हमने क्या है, जो रेतीला भाग है, तो इस रेतीले भाग के अंदर हमने देखा, रेतीले भाग के भी हमने 2 भाग किए। पहला है टीले युक्त, टीले युक्त, और दूसरा है टीले वहीन, टीले विहीन या मुक्त। टीले युक्त प्रदेश या टीले विहीन प्रदेश या मुक्त प्रदेश। मुक्त का मतलब ये है कि वहां पर क्या है, बिल्कुल भी क्या है, बालू का स्तूप नहीं है। तो टीले युक्त प्रदेशों के अंदर हमने चर्चा की मेकी के द्वारा। मैंने बताया ना कि सर्वप्रथम जो बालू का स्तूपों का जो वर्गीकरण किया गया है, यानी राजस्थान में किस किस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, और उनका जो वर्गीकरण करने वाला जो व्यक्ति है वो था मेकी। मेकी के द्वारा सर्वप्रथम बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया जाता है सन 1979 के अंदर। ये चर्चा हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर ली थी। तो हम बालू का स्तूपों के जो प्रकार है वो देख लेते हैं। तो बालू का स्तूप हम बात करेंगे तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसके बाद में अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसके बाद में बरखान, जिसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। इसके बाद में पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसके बाद में तारांकित बालू का स्तूप, तारांकित बालू का स्तूप। इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे तो सब्र काफिज, सब्र काफिज। इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे तो इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे इंसेलबर्ग के बाद में बरखोनोइड्स, बरखोनोइड्स बालू का स्तूप। यानी टीले युक्त प्रदेश के अंदर हमने क्या है, जो अनेक प्रकार के जो टीले थे, यानी राजस्थान में किस किस प्रकार के जो टीले पाए जाते हैं उनके ऊपर हमने क्या है, विस्तार पूर्वक क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा कर ली थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि लास्ट वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट वीडियो को हम इस वीडियो से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो लास्ट वीडियो देखना जरूरी है। तो लास्ट वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। टीले युक्त प्रदेश और टीले विहीन प्रदेश। रेतीले को हमने 2 बराबर भागों के अंदर बांटा। पहला है टीले युक्त और दूसरा है टीले विहीन या मुक्त प्रदेश।
इसके अंदर हमने अलग अलग टीलों के बारे में चर्चा की, जैसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ है, बरखान है, नेटवर्क बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारांकित बालू का स्तूप, सबर काफिज बालू का स्तूप, इंसेलबर्ग बालू का स्तूप और बरखोनोइडिस बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप है, इनके ऊपर हमने विस्तार पूर्वक सभी के बारे में चर्चा कर ली थी। इसके बाद टीले मुक्त प्रदेश, ये जो टीले मुक्त प्रदेश हैं, इनके अंदर हमने पढ़ा, एक तो लाठी सीरीज के बारे में मैंने बताया, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज यानी ये जो रेतीला भाग है, इसके अंदर मैंने बताया कि ये जो भाग है पथरीला प्लस जो मिश्रित भाग है, पथरीला प्लस रेतीला भाग है। यहाँ इसके नीचे आग्नेय जो शेल समूह है, आग्नेय चट्टान पाई जाती है। तो आग्नेय चट्टानों के नीचे क्या है, एक भूमिगत जल पट्टी, भूमिगत यानी भूगर्भीय जल यहाँ पर क्या है पाया जाता है, भूमिगत जल पट्टी पाई जाती है, भूमिगत जल पट्टी पाई जाती है, उसे लाठी सीरीज कहा जाता है। हम बात करेंगे लाठी सीरीज की जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर और लंबाई है वो कितनी है, 60 किलोमीटर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, लाठी सीरीज के अंदर क्या है, जो मीठा जल है उसके कारण क्या है, वहाँ पर सेवण घास है वो भी पाई जाती है, जो दुधारू पशुओं के लिए क्या है, दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। तो इस प्रकार से लाठी सीरीज है वो टीले विहीन यानी मुक्त प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में हमने 2 नंबर पर बात की थी आकलवुड फोसिलस पार्क, आकलवुड फोसिलस फोसिलस पार्क यानी काष्ठ जीवाश्म उद्यान, काष्ठ जीवाश्म उद्यान जो कि आकल गांव के अंदर जैसलमेर के अंदर क्या है, माधवराव के द्वारा जो प्राचीन जो करोड़ों वर्ष से पूर्व जो क्या है वनस्पतिक जो अवशेष है उनके बारे में बताया गया, उनकी खोज की गई। आकल गांव के अंदर क्या है, आज भी वो सुरक्षित रखी गई हैं। आकलवुड फोसिलस पार्क उसका बना दिया गया। तो इस प्रकार से हमने क्या है, इन सारी बातों के ऊपर क्या है चर्चा कर ली थी। रेतीला जो भाग है इसको स्थानीय भाषा के अंदर हम कहेंगे तो स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इर्ग कहा जाता है। पथरीला जो भाग है इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है हमादा, और मिश्रित को क्या कहा जाता है, रेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेग कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रेतीला जो मरुस्थल है इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इर्ग के नाम से, पथरीले को किस नाम से जाना जाता है, हमादा के नाम से, और मिश्रित को किस नाम से जाना जाता है, तो रेग के नाम से जाना जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। शुष्क मरुस्थल यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 बराबर भागों के अंदर बांटा गया है, उसका एक भाग शुष्क मरुस्थल हम पढ़ रहे हैं। और शुष्क मरुस्थल के अंदर हमने चर्चा कर ली थी रेतीले भाग के ऊपर, रेतीला जो मरुस्थल है इसके ऊपर चर्चा कर ली थी। और रेतीले मरुस्थल के अंदर यानी रेतीले मरुस्थल को भी बराबर 2 भागों के अंदर बांटा गया। पहला है टीले युक्त प्रदेश और दूसरा है टीले विहीन या मुक्त प्रदेश। तो इसके ऊपर हमने टीले युक्त के ऊपर भी चर्चा कर ली और टीले मुक्त के ऊपर भी चर्चा कर ली। यानी टीले युक्त के अंदर हमने अनेक प्रकार के जो टीले थे उनके बारे में क्या किया, अध्ययन किया। इसके बाद टीले विहीन के अंदर हमने क्या है, लाठी सीरीज के बारे में जाना, आकलवुड फोसिलस जो पार्क है इसके बारे में जाना। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं जो हमारा पथरीला भाग है, जो हमारा पथरीला भाग है जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, हमादा कहा जाता है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम अगला जो नेक्स्ट है वो मिश्रित है, मिश्रित मरुस्थल, इसके बारे में चर्चा करेंगे पथरीले के बाद में। तो आइए जानते हैं पथरीला जो मरुस्थल है वो किस प्रकार से, इसका विस्तार कैसे है, किस प्रकार से ये फैला हुआ है और कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि सारी बातें हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ में करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो वो पिछली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि पिछली क्लास को हम इस क्लास से रिलेट कर रहे हैं। तो पिछली क्लास को अगर नहीं देखोगे तो आप क्या है, आपको बहुत जो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए पिछली जो क्लास है उनको जरूर देखें आप, ताकि क्या है आपके आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम पथरीला, पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल जिसको स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हमादा।
अब देखते हैं राजस्थान के। देखो राजस्थान, जैसे कि आपको इस प्रकार से राजस्थान बना लेना है। ये लो राजस्थान। अगर नक्शा नहीं बनाना आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से जो नक्शा है वो बना सकते हो, क्योंकि विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति है, पतंगाकार इसकी क्या है, आकृति है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब ये जो भाग है वो है हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा भाग है हमारा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ये जो भाग है, ये जो बीच का भाग है, ये क्या है, बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है। बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है। इसके अलावा भी, बालू का विहीन क्षेत्र के अलावा भी क्या है, पथरीला जो मरुस्थल है वो पाया जाता है। जैसा कि पिछली क्लासों के अंदर मैंने आपको बताया था, कि मरुस्थल का अर्थ ये नहीं है कि वहां पर रेत ही रेत है। मतलब कहने को तात्पर्य यो है कि मरुस्थल को मतलब यो कौन समझना था न के बठा रेत ही रेत है ना। मरुस्थल को मतलब क्या समझना है, मरुस्थल को मतलब यो समझना है कि बठा बर्फ भी हो सके है, बड़े पथरीलो भाग है वो भी हो सके है, और वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर आपको मैदानी भाग है वो भी नजर आ सकता है, वहां पर आपको बालू का स्तूप है वो भी मिल सकते हैं, पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से रेतीले जो मरुस्थल है इसका मतलब ये नहीं समझना है कि रेत ही रेत है, बर्फ का भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया गोभी का मरुस्थल चीन, मंगोलिया का मरुस्थल है, ठीक है। तो ये जो मरुस्थल बताए थे, तो मरुस्थल का अर्थ ये नहीं समझना है कि वहां पर रेत ही रेत है। मरुस्थल का अर्थ क्या है, मरुस्थल का मतलब है कि वहां पर, मरुस्थल का मतलब ये होता है कि मनुष्य के रहने के लायक वहां पर जो हम बात करते हैं जैव विविधता है, ठीक है, यानी समान अनुकूल है, वो क्या है, मनुष्य के अनुकूल वहां पर जो वातावरण है वो नहीं पाया जाता है, तो वो क्या है, वो क्या है हमारा मरुस्थल। अब बात करते हैं हम हमादा। इसको स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने जो रेतीला भाग था उसको कंप्लीट कर लिया है। आप पिछले वीडियो के अंदर या पिछली क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब आगे हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे जो पथरीला मरुस्थल है जिसको स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है। तो नक्शे पे आइए, है ना। मैंने यहाँ पर आउटलाइन कर दी है, ये आउटलाइन बना दी है। यहाँ पर ये है हमारा कौन सा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये हमारा, ठीक है। ये कौन सा प्रदेश है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके बाद में अर्ध शुष्क आएगा आएगा, ये भाग है वो अर्ध शुष्क का है। यहाँ पर ये जो भाग है वो क्या है, बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। इसके अलावा भी क्या है, राजस्थान में पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। अब देखो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद में आगे हम बात करेंगे जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में बालोतरा का जो स्थान है वहां पर इस प्रकार से क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, पथरीला भाग है। ये क्या है, पथरीला भाग है जो अभी हमने बनाया है। इस पथरीले भाग का, जैसे कि राजस्थान में हम बात करेंगे तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में ये जो भाग है बालू का स्तूप विहीन प्रदेश है। इसको छोड़कर भी क्या है, जैसे जोधपुर का जो इलाका है, जोधपुर के किले के आसपास के जो पर्वत हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। बीकानेर की बात कर लेते हैं, बीकानेर के अंदर जो करणी माता का मंदिर है, नेडी जो पहाड़ी है उसकी बात कर लेते हैं बीकानेर के अंदर। तो वो पहाड़ कहाँ से है, वो पथरीला जो भाग है वो कहाँ से आया, तो उसकी उसके ऊपर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे इसका जो विस्तार है वो बीकानेर, बीकानेर के बाद में हम बात करेंगे तो बीकानेर के बाद में ये जो भाग है वो आ जाता है फलोदी, फलोदी, फलोदी के बाद में ये जो भाग है वो आ जाता है हमारा जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में मैं बात करना चाहूंगा तो जैसलमेर के बाद में बालोतरा,
बालोतरा। और बालोतरा के बाद में मैं बात करूंगा तो बाड़मेर। बालोतरा के बाद में मैं बात करूंगा तो कौन सा भाग आएगा, बाड़मेर। और एक कुछ छितराई अवस्था में, इस प्रकार से छितराई हुई अवस्था में, छितराई हुई अवस्था का मतलब ये होता है कि कुछ जो भाग है वो क्या है, यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण के अंदर भी फैला हुआ है। ठीक है, छितराई हुई अवस्था के अंदर यानी यहाँ पर भी कुछ अंश है वो इसके क्या है, यानी ये जो भाग है इसके अंदर क्या है, कुछ फैला हुआ है इस प्रकार से। तो जोधपुर ग्रामीण कहाँ पर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के अंदर भी क्या है आपको ये जो पथरीला भाग है, ये जो पथरीला मरुस्थल है वो क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है, इसको छोड़कर भी क्या है, इसको छोड़कर भी क्या है पथरीला जो भाग है वो पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इसका विस्तार देख लेते हैं। फिर से बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के बाद फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बालोतरा, बालोतरा के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जोधपुर ग्रामीण है, उसके अंदर छितराई हुई अवस्था के अंदर ये जो पथरीला मरुस्थल है ये पाया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। फिर से देख लेते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है या मुक्त क्षेत्र है, इसको छोड़कर भी अन्य जो भाग है वो पथरीला है, आपको कुछ दिखाई देगा। जैसे कि हम बात करेंगे जोधपुर के अंदर, जो जोधपुर का जो किला है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर के अंदर जो नेहड़ी की पहाड़ी है, देशनोक की हम बात करेंगे तो वहाँ पर पाई जाती हैं पहाड़ियाँ। तो वहाँ पर क्या है, ये जो भाग है इसके अंदर भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बीकानेर के अंदर पाई जाती है फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बालोतरा, बालोतरा के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जोधपुर ग्रामीण के अंदर छितराई हुई अवस्था के अंदर क्या है, ये जो पहाड़ियाँ ये पाई जाती। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद हम आगे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। पथरीला मरुस्थल, जिसको स्थानीय भाषा में हमादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टर्सरी युगीन जो चट्टानें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर टर्सरी युगीन चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। टर्सरी युगीन जो चट्टानें हैं, युगीन चट्टानें यहाँ पर है वो आपको देखने को मिलेंगी। टर्सरी काल की, टर्सरी युगीन जो चट्टानें, टर्सरी काल की जो चट्टानें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और हम इसको क्या है तृतीयक महाकल्प, तृतीयक महाकल्प, महाकल्प भी बोल सकते हैं, तृतीयक महाकल्प भी क्या इसे हमें बोल सकते हैं। टर्सरी युगीन चट्टानें या तृतीयक महाकल्प की जो चट्टानें वो यहाँ पर क्या पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ की जो चट्टानें, यहाँ की चट्टानों में, यहाँ की चट्टानों में तेल व तेल व गैस के भंडार, तेल व गैस के भंडार हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मिले हैं इन क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ की जो प्रमुख चट्टानें हैं, जो ट्रेसरी युगीन चट्टानें हैं, तृतीयक महाकल्प की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के अंदर तेल व गैस के जो भंडार हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो देखने को मिले हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, गैस के जो भंडार हैं वो जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर का स्थान है एक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कमली ताल, कमली ताल। इस कमली ताल के अंदर क्या है, जो गैस के भंडार है वो सबसे ज़्यादा मिले हैं। बात करते हैं हम तेल, तो तेल जैसा कि आपको पता है बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर अनेक जो कुएं हैं उनका निर्माण किया गया तेल निकालने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर। ऐसा नहीं है कि फलोदी और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो छोड़ दिया हमने, उनके अंदर क्या है ये तेल सबसे ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ तो बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर के बाद में बीकानेर। हाल ही के अंदर आपने सुना होगा बीकानेर के अंदर भी तेल के जो भंडार हैं उनकी खोज की गई है। इसी प्रकार से बाड़मेर का जो क्षेत्र है, तो बाड़मेर के क्षेत्र के अंदर पहले से, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देश को पहला जो समर्पित जो कुआं था तेल का, मंगला वन, वो क्या है देश को समर्पित किया गया। तो यहाँ पर जो अनेक जो तेल के कुएं हैं, तेल के कुएं, उनकी बात कर लेता हूँ मैं बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तो बाड़मेर के अंदर जो तेल के कुएं जो कि क्या है देश को सबसे पहले समर्पित किए गए थे, उसमें पहला है मंगला फर्स्ट, मंगला फर्स्ट।
ये देश को समर्पित किया गया पहला कुआं है। इसके बाद में अनेक जो कुएं हैं, जैसे हम बात करेंगे रागेश्वरी, रागेश्वरी, भाग्यम, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या आदि ये जो कुएं हैं, इनसे क्या है, वर्तमान समय के अंदर तेल निकाला जा रहा है। ठीक है। जैसलमेर का जो भाग है, इसमें हम बात करेंगे तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस है, उनके जो भंडार हैं वो सर्वाधिक मिले हैं। जैसलमेर का एक स्थान है कमली ताल, इस कमली ताल पर क्या है, ये जो प्राकृतिक गैस के भंडार है ये सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है। तो यहाँ की जो चट्टानें हैं, यहाँ की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में तेल व गैस के जो भंडार हैं वो क्या है, सर्वाधिक मिले हैं। गैस की हम बात करते हैं तो जैसलमेर के अंदर प्राकृतिक गैस है, उसके भंडार मिले हैं। और जैसलमेर का कौन सा स्थान, तो कमली ताल स्थान है, उस स्थान के ऊपर क्या है, ये गैस के भंडार मिले हैं। तेल की हम बात कर लेते हैं तो बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में बीकानेर। हाल ही में आपने सुना होगा पीछे कि बीकानेर के अंदर भी तेल के जो भंडार हैं वो सर्वाधिक मिले हैं। तो हम सर्वाधिक की बात करें यहाँ पर, बाड़मेर के अंदर जो अनेक जो तेल के कुएं हैं, इसमें देश को समर्पित समर्पित जो पहला कुआं था वो मंगला फेस्ट, इसके बाद रागेश्वरी, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये भी क्या है, तेल के कुएं हैं जिनसे क्या निकाला जा रहा है, तेल निकाला जा रहा है। अब हम बात करते हैं खोज, मतलब ये जो खोज की गई तेल और गैस की बात करेंगे तो ओएनजीसी के द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा क्या की गई है, ये खोज की गई है। ओएनजीसी का मतलब हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा क्या की गई है, तेल व गैस के जो भंडार है राजस्थान के अंदर, जो कि क्या है, पथरीले मरुस्थल के अंदर, जिसको स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है, उसके अंदर क्या है, टर्सरी युगीन चट्टानें हैं, तृतीयक महाकल्प की चट्टानें हैं। उन चट्टानों के अंदर यहाँ पर तेल व गैस के भंडार हैं, वो क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक मिले हैं। तेल की बात कर लेते हैं बाड़मेर और बीकानेर का जो क्षेत्र है, इस बीकानेर के क्षेत्र के अंदर तेल के जो भंडार है वो सर्वाधिक मिले हैं। जबकि गैस की बात कर लेते हैं, गैस के जो भंडार है वो जैसलमेर के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडार है वो सर्वाधिक मिले हैं। कमली ताल नामक क्या है, स्थान है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तेल के कुएं की बात कर लेते हैं हम तो मंगला फेस्ट, ठीक है, जो कि देश को समर्पित पहला कुआं था। रागेश्वरी, भाग्यम और ऐश्वर्या, ये क्या है, तेल के कुएं जिनसे तेल निकाला जा रहा है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये हमारा। जैसे हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। उसी प्रकार से पिपलूद बाड़मेर मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है। कौन सा भाग है, पिपलूद, पिपलूद जो कि कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर के अंदर ये क्या कहलाता है, बाड़मेर का लघु माउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, बाड़मेर का, यानी मारवाड़ का, सॉरी, मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है। मारवाड़ का लघु माउंट, मारवाड़ का क्या कहलाता है, लघु माउंट कहलाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद आगे चलते हैं हम। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, जैसा कि हमने पीछे की क्लासों के अंदर भी कुछ चर्चाएं की थी, जो चट्टानें थी, बाप बोल्डर्स बीम चट्टानें, बाप बोल्डर्स बीम चट्टानें। तो आपको ये बताना है कि बाप बोल्डर्स बीम जो चट्टानें हैं वो किस काल की हैं। आपको इस प्रश्न का आंसर देना है कि बाप बोल्डर्स बीम जो चट्टानें हैं, ये भी क्या है, ये भी क्या है, जो बालू का स्तूप विहीन विहीन क्षेत्र है, जो पथरीला भाग है, इसका ही भाग है। हम बात करेंगे बाप बोल्डर्स बीम, बाप बोल्डर्स बीम जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों की हम बात करते हैं तो ये चट्टानें हैं, ये किस काल की हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का आंसर देवें और जल्दी देवें, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं।
तो बाप बोल्डर्स बीम जो चट्टानें हैं वो किस काल की हैं? तो काल हमने पिछली कक्षाओं के अंदर क्या है, कालों के ऊपर हमने चर्चा की थी, तो आप पीछे की जो कक्षाएं वो जरूर देखें। काल के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो काल देखते हैं तो प्री कैम्ब्रियन काल एक नंबर पे हम देखेंगे। तो प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल। इसके बाद प्री कैम्ब्रियन काल के बाद में कौन सा आता है? प्री कैम्ब्रियन काल के बाद में हम बात करेंगे तो पुराजीवी महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, महाकल्प। इसके बाद में मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प। इसके बाद में नवजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प। ये कालों के प्रकार हैं। इन कालों के अंदर क्या क्या हुआ उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर उत्पत्ति की बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में हम बात करेंगे तो मालानी सुपर ग्रुप की जो चट्टानें हैं, मालानी सुपर ग्रुप, मालानी सुपर ग्रुप की जो चट्टानें, इन सुपर ग्रुप की चट्टानों का क्या है, उत्पत्ति होती है। इसके बाद में झाड़ोल सुपर ग्रुप, झाड़ोल सुपर ग्रुप। अरावली की बात कर लेते हैं, अरावली की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं, मालानी सुपर ग्रुप की बात कर लेते हैं और झाड़ोल सुपर ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ये किस काल की हैं? ये प्री कैम्ब्रियन काल की हैं। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं पुराजीवी महाकल्प। तो इसके अंदर विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत है, इस पर्वत की उत्पत्ति है वो पुराजीवी महाकल्प। ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे एक काल की, हम बात करेंगे परमियन, परमियन कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस सुपर ग्रुप, परमियन कार्बोनिफेरस सुपर ग्रुप के अंदर क्या है, ये जो काल है जो मैंने यहाँ पर अभी लिखा है नीचे, एक बार ध्यानपूर्वक देखें जिसको बॉक्स के अंदर मैं बंद कर रहा हूँ। परमियन कार्बोनिफेरस सुपर ग्रुप के अंदर क्या हुआ था, जो बाप बोल्डर्स बीम चट्टानें हैं, इन चट्टानों की उत्पत्ति क्या है, परमियन कार्बोनिफेरस सुपर ग्रुप के अंतर्गत क्या है, हुई थी। ठीक है। काल की बात करेंगे तो पुराजीवी महाकल्प, और समय की बात करेंगे तो कार्बोनिफेरस सुपर ग्रुप के अंतर्गत क्या है, इन चट्टानों की उत्पत्ति क्या है, मानी जाती है। मध्यजीवी की ओर चर्चा कर लेते हैं। मध्यजीवी के अंदर हम बात करेंगे तो लाठी सीरीज जो हमने पीछे पढ़ी थी पिछली कक्षा के अंदर, और आकलवुड फोसिलस पार्क, आकलवुड फोसिलस पार्क, फोसिलस पार्क। आकलवुड फोसिलस पार्क। तो मध्यजीवी महाकल्प की बात करेंगे तो लाठी सीरीज, और लाठी सीरीज के बाद में आकलवुड फोसिलस पार्क। ठीक है। और पुराजीवी महाकल्प की बात करेंगे तो विंध्याचल माउंटेन रेंज और परमियन कार्बोनिफेरस सुपर ग्रुप इसके अंतर्गत ही आता है, पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत। तो इसके अंदर परमियन कार्बोनिफेरस ग्रुप के अंतर्गत बाप बोल्डर्स बीम जो चट्टानें हैं उनकी क्या उत्पत्ति मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली, अरावली के बाद में मालानी सुपर ग्रुप्स, झाड़ोल सुपर ग्रुप्स और दिल्ली सुपर ग्रुप्स क्या है, प्री कैम्ब्रियन काल। अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले जो अरावली है, यानी सबसे प्राचीन जो चट्टानों की हम बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, उसके अंतर्गत अरावली को माना जाता है। पर अरावली से भी प्राचीनतम जो चट्टानें हैं वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अब वो चट्टानें कौन सी हैं जो कि अरावली से भी क्या है, पुरानी है, यानी सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो राजस्थान के अंदर कौन सी हैं जो कि अरावली से भी पुरानी है। ठीक है। उनकी बात करेंगे हम तो वो है हमारी भीलवाड़ा सुपर ग्रुप्स, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप्स या सुपर ग्रुप। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की जो चट्टानें हैं वो राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, यानी प्री कैम्ब्रियन काल से पहले की, अरावली पर्वत श्रृंखला से पहले की क्या है, सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, यानी भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की चट्टानें सबसे प्राचीन है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पथरीला भाग की बात कर लेते हैं, या हम बात कर लेते हैं जो बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है, इसके अंदर बाप बोल्डर्स बीम जो चट्टानें हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इनके ऊपर हम देखेंगे ये कौन से काल की हैं, तो ये किसकी है, परमियन कार्बोनिफेरस
फेरस सुपर ग्रुप्स जो कि पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत आता है, उस काल की क्या है, ये बाप बोल्डर्स बीम में चट्टाने। ठीक है, अब कालों की हम बात करें तो अलग अलग काल है। प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली, मालानी सुपर ग्रुप्स, झाड़ोद सुपर ग्रुप्स, इसके बाद दिल्ली सुपर ग्रुप्स क्या है इसके अंदर शामिल है। पुराजीवी महाकल्प के अंदर विंध्याचल जो पर्वत है वो आता है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। मध्य महाजीवी कल्प की बात करेंगे तो लाठी सीरीज, इसके बाद में आकलवुड फोसिलस पार्क, ये इसके अंदर मध्य महाजीवी कल्प के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काल, महाकल्प या युग, युग की बात करेंगे तो आप लास्ट वीडियो के अंदर जो युग है वो देख सकते हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो तब मुझे बताना है, ताकि हम क्या है, बाप बोल्डर्स जो भीम चट्टाने हैं उस समय क्या है, माना जाता है कि जो हमारा राजस्थान है, ये जो बाप बोल्डर्स भीम वाला जो भाग है, यहाँ पर क्या है, ये जो भाग है जो परमियन कार्बोनिफेरस सुपर ग्रुप्स यानी पुराजीवी महाकल्प है, यहाँ पर क्या है, ये जो सारा क्षेत्र था ये किससे ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यानी पुराजीवी महाकल्प या परमियन कार्बोनिफेरस युग था जिसके अंदर बाप बोल्डर्स भीम चट्टानों की उत्पत्ति हुई। उस समय यहाँ का जो क्षेत्र था वो बर्फ से ढका हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद ये जो भाग है पथरीला मरुस्थल है हमादा जिसको कहा जाता है, ये पूरा हो चुका है। इसके बाद में हम आगे मिश्रित जो मरुस्थल है इसके ऊपर चर्चा करने वाले। मिश्रित मरुस्थल, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, तो बहुत ही क्लास के अंदर मजा आने वाला है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताना है। क्लास को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और लाइक तो करना ही करना है, साथ साथ में शेयर भी करना है। आगे शेयर करिया करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, जो पढ़ने वाला बच्चा ही बा के साथ में के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिया करो आगे। और क्लास से थाने कहें कि लागी बा भी जरूर बताया करो कमेंट बॉक्स के द्वारा, कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के द्वारा क्या है आप बता सकते हो कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो उनका स्वागत है सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और भी बच्चों को क्या है आप इस चैनल के माध्यम से जोड़ें, चैनल के माध्यम से आगे इस चैनल का जो लिंक है वो शेयर करें आप, ताकि वो भी बच्चे क्या है जुड़ सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी यहाँ से वीडियो डाला जाए तब आपको नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं आगे मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेग। मिश्रित मरुस्थल का मतलब ये है कि मिट्टी मिट्टी भी है, और जो कुछ भाग बचा है वो पथरीला भी है, यानी रेतीला भाग भी है और पथरीला भाग भी है। रेतीला भाग भी है और इसके अंदर जो चट्टानी जो भाग है वो भी पाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं रेग, यानी यहाँ की जो मिट्टी है जिसके अंदर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं, उनसे क्या है सैंड पेपर बनाया जाता है। और उस सैंड पेपर से, जैसा कि आपको पता है कि आप बोलते हो रेजमाल, रेजमाल देखा हो ना, लकड़ी को साफ करने के लिए क्या है रेजमाल का उपयोग, रेजमाल को उपयोग में लिया जाता है। तो रेजमाल है यानी सैंड पेपर, सैंड पेपर, सैंड पेपर बनाया जाता है। और सैंड पेपर के अंदर हम बात करेंगे तो रेगमाल, रेजमाल नहीं होता वो रेगमाल होता है। क्या होता है, रेगमाल होता है। मिश्रित मरुस्थल जिसको स्थानीय भाषा में रेग कहा जाता है, इससे सैंड पेपर है वो तैयार किया जाता है, और जो रेगमाल है वो क्या है बनाया जाता है, जो कि लकड़ी को साफ करने के लिए क्या है ये रेगमाल है, ये काम में आता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये क्या है, रेतीला प्लस पथरीला भाग है। क्या है, रेतीला प्लस पथरीला भाग, पथरीला भाग। तो ये जो प्रदेश है ये संक्रमण प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रमण। ये प्रदेश है ये संक्रमण प्रदेश कहलाता है। अब संक्रमण प्रदेश का मतलब क्या हो गया, संक्रमण का मतलब क्या हो गया, संक्रमण का मतलब आपको पता होना चाहिए। संक्रमण का मतलब ये होता है कि जैसे अभी का समय की बात कर लेते हैं, अभी के समय की बात कर लेते हैं, बारिश है वो क्या है अभी अभी क्या है हो भी रही है, और कहीं किसी स्थानों पे रुक भी गई है। ठीक है,
तो बारिश का मौसम है वो स्टार्ट है, तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है, यानी पंखा भी चल रहा है और नीचे हम क्या है, कंबल है वो ओढ़ के सो रहे हैं, यानी हमें सर्दी भी लग रही है और कंबल ओढ़ रहे हैं, तब क्या है, गर्मी भी लग रही है। तो हम ये नहीं बता पा रहे कि गर्मी का मौसम है कि सर्दी का मौसम। इसी प्रकार से हम बात करेंगे मार्च, यानी जो आगे जो समय आ रहा है, तो मार्च की बात करेंगे, तो मार्च के अंदर कंबल ओढ़ लेंगे, उस समय हमें गर्मी लगेगी, और ऊपर पंखा चला लेंगे तब क्या है, हमें सर्दी लगने लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर पंखा चला के और कंबल ओढ़ लेते हैं, मतलब हमें पता नहीं कि गर्मी है कि सर्दी, ठीक है। तो वो क्या है, हमें कुछ पता नहीं है, वो क्या है, संक्रमण। तो इसी प्रकार से क्या है, रेतीला है या पथरीला, ये संक्रमण प्रदेश है, ये क्या है, संक्रमण प्रदेश है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है ये बात, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे विस्तार। जैसलमेर का, जैसलमेर के रुद्रवा व रामगढ़, जैसलमेर के रुद्रवा व रामगढ़ के अंदर क्या है, जो मिश्रित मरुस्थल है, इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। तो विस्तार के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम, विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, तो विस्तार जैसलमेर के रुद्रवा व रामगढ़ के अंदर इसका क्या है, विस्तार पाया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। अब जो हमारा रेतीला और पथरीला जो भाग है, रेतीला प्लस पथरीला मरुस्थल, रेतीला और पथरीला मरुस्थल है, इसमें जो निम्न भूमि है, निम्न भूमि, निम्न भूमि का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जल भराव से, जल जल भराव से दलदली, दलदली क्षेत्र बन जाता है। निम्न भूमि के अंदर, निम्न भूमि का जो क्षेत्र है उसमें जल भराव के कारण, जल भराव के कारण क्या हो जाता है, जो दलदली क्षेत्र है वो बन जाता है। इस दलदली क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इस दलदली क्षेत्र को टाट या रन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टाट या रन के नाम से जाना जाता है। तो मिश्रित मरुस्थल एक बार फिर से देख लेते हैं, स्थानीय भाषा में इसको रेग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इससे सैंड पेपर क्या है, बनाया जाता है, रेगमाल है उसका निर्माण किया जाता है, जो कि लकड़ी को साफ करने के लिए काम में आता है, जैसे कि आप बोलते हो उसको अपने अपने क्षेत्रों के अंदर रेजमाल, ठीक है, तो वो रेजमाल नहीं होता, वो रेगमाल होता है। रेतीला प्लस पथरीले भाग का संक्रमण प्रदेश है, तो संक्रमण का अर्थ मैंने बता दिया आपको। विस्तार है, यानी हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते। विस्तार की हम बात करेंगे तो विस्तार जैसलमेर के रुद्र रामगढ़ के अंदर इसका विस्तार है। रेतीला और पथरीला जो मरुस्थल है, इसमें जो निम्न भूमि का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जब जल भराव हो जाता है, क्या हो जाता है, जल भराव, तो वहां पर दलदली क्षेत्र बन जाता है। दलदली क्षेत्र बन जाता है तो उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, टाट व रन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर हमने चर्चा कर ली। किस पे हमने चर्चा कर ली है, रेतीला, पथरीला और मिश्रित जो मरुस्थल है उसके ऊपर चर्चा कर ली है। अब आगे का जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और अपना जो डाउट है वो क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ताकि उसका सॉल्यूशन है वो हम कर सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।